Good morning, students. Today we discuss about here resource planning. Resources planning या resource planning. Resource planning. Resource planning. ठीक है. तो first of all, what is resource planning? We discuss about here what is resource planning. तो देखिए resource planning. Resource planning. First of all, I put a question to you कि what is planning. ठीक है. तो planning is a strategy to achieve the target goals. ठीक है. Planning a strategy to achieve the target goals. But here resource planning, in resource planning is completely changed. ठीक है. तो resource planning, what is resource planning? Resource planning is a complex process which includes some factors. ओके. देखिए रिसोर्स प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक मिश्रित जो है प्रक्रिया, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर कई फैक्टर्स जो है इंक्लूड होते हैं, कई फैक्टर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. तो पहला जो फैक्टर वो क्या रहता है इसमें? पहला फैक्टर ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. Inventory of resources across the regions of the country. अब इसे समझिए कि रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. कि रिसोर्सेज प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक कंट्री के अंदर, संपूर्ण कंट्री में जो है क्या किया जाता है, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन की जाती है और उसकी इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, उसके स्टॉक के बारे में पता लगाया जाता है. सबसे पहले तो देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कहाँ पर किस प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. दूसरा, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी इन्वेंट्री कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनका स्टॉक कितना है. तो एक फैक्टर ये इंक्लूड हो गया. ठीक है. दूसरा देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग includes surveying, mapping and qualitative and quantitative एस्टिमेशन. इसे समझिए अब कि रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. रिसोर्सेज प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके अंदर रिसोर्सेज प्लानिंग इंक्लूड, जिसके अंदर क्या होता है, सर्वे शामिल होता है. मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज की मैपिंग की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी के बारे में एस्टिमेट किया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए
कि कहीं पर ये पता लगाया जाएगा रिसोर्सेज प्लानिंग में कि कहाँ पर जो है सबसे पहले सर्वे किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि सर्वे, कि हमारे यहाँ पे जो है रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये सर्वे होगा। फिर उनकी मैपिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? मैपिंग की जाएगी, उनको डिनोट किया जाएगा। फिर उनकी क्वालिटी के बारे में पता लगाया कि किस क्वालिटी के रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर जो है अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है एक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, तीसरा जो फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है वो देखिए क्या है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, evolving a planning structure endowed with appropriate technology। देखिए नेक्स्ट, रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर जो है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है? इन्वॉल्व, और वो भी किसके साथ में? एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ फैक्टर है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट with the development of नेशन। तीसरा जो रिसोर्सेज प्लानिंग है उसके अंदर जो तीसरा फैक्टर है वो उसमें क्या किया जाता है कि नेशन का जो डेवलपमेंट ऑफ नेशन है, उससे जो है रिसोर्सेज डेवलपमेंट को क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? मैच किया जाता है कि ये किस प्रकार जो है नेशन के डेवलपमेंट में जो है किस प्रकार से रिसोर्सेज डेवलपमेंट है वो हेल्पफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। जो ये देखिए इस प्रकार से जो है एक रिसोर्सेज प्लानिंग जो है क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसकी जो आवश्यकता जो है कि वाई डू वी नीड ए रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।